नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दीपों का महोत्सव दिवाली, खुशियों की बहार दिवाली, रोशनी का महापर्व दिवाली और 5 दिनों के इस पावन त्योहार की रौनक इस वक्त देखने लायक है। गली मोहल्ले रोशनी से गुलजार है, सजी धजी दुकानों में लोगों की भीड़ और अपनों के लिए तोहफों की भरमार। दियों के इस उत्सव में एक दिया सोचे यमलोक के राजा यमराज के लिए भी प्रज्वलित किया जाता है। लेकिन इस दिवाली पर अब उनका क्या होगा जिनके लिए भगवाधारी खुद यमराज बन चुके हैं। दिवाली पर दिवाली गिफ्ट बांट रहे योगी बाबा यमलोक पहुंचाने की फुल गारंटी क्यों दे रहे हैं, इस गारंटी के पीछे की कहानी क्या है, आइए आपको बताते हैं। दिवाली पर भगवाधारी का बम्पर तोहफा, दिवाली पर भगवाधारी की खुली चुनौती, दिवाली पर भगवाधारी का यम अवतार। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। दिवाली बीच कार के लिए 4 मुखी दीपक की पूजा वर्षों पुरानी है। ज्योतिषों की माने तो धनतेरस की रात ही यम की पूजा का विधान है और मान्यता तो ये भी कहती है कि दीपक को जहाँ जलाया जाता है वहाँ स्वयं यमराज प्रकट होते हैं और जिस कारण इस दिए की पूजा में परिवार की लंबी आयु, सकुशलता की प्रार्थना खासकर की जाती है। हालांकि देखिए मान्यताएं तो ये भी है कि यम दीपक जलाने के बाद दीपक को पीठ दिखाकर नहीं जाया जाता, इसलिए दिया प्रज्वलित करने वाला शख्स उल्टे पांव घर आता है। सौभाग्य की एक बात यह है कि यम दीपक को लेकर यही माना जाता है कि ऐसा करने से मौत की बाधाएं दूर हो जाती हैं। हालांकि देखिए अब उनका क्या, जिनके लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमराज रूप धारण कर लिया है। दिवाली से ठीक 120 घंटे पहले सोचे योगी बाबा किनको इस वक्त यमलोक पहुंचाने की गारंटी दे रहे हैं। इस मामले को समझने के लिए देखिए धर्म ज्ञान। दरअसल दिवाली के मौके पर भगवाधारी योगी बाबा ने प्रदेश की जनता को बम्पर तोहफा दिया है। उन्होंने सोचिए 1,80,00,000 उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं उनको मुफ्त एलपीजी रिफिल बांटा है। मतलब यह है कि यूपी सरकार साल में 2 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देगी, जिसके लिए जनता को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। हालांकि देखिए इसी बम्पर गिफ्ट के साथ योगी बाबा का यमराज वाला अवतार भी दुनिया को नजर आया। महिलाओं की इस वक्त सुरक्षा पर जोर देते हुए उन्होंने अपराधियों को ललकारा है। वो भी योगी बाबा ने सख्त लहजे में योगी आदित्यनाथ जी ने इस बात का ऐलान कर दिया है, अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा, छोड़ेगा नहीं। अगर किसी को यमराज से टिकट कटवाना हो तो किसी राह चलती बेटी के साथ छेड़खानी करके दिखा ले। तो महिलाओं की सुरक्षा के साथ योगी बाबा किसी भी समझौते के पक्ष में बिल्कुल नहीं है और उनके इस ऐलान से ये साफ हो जाता है कि अब अगर जिस किसी मंचले ने अपनी मर्यादा लांघी तुरंत यमलोक के लिए उसका टिकट काट दिया जाएगा। तो इस मौके पर योगी बाबा ने सभी धर्मों का सम्मान करने की भी अपील की। बाकायदा ये भी कहा कि पिछले से 8-9 सालों से सभी समुदाय के त्योहार शांति से मनाए जा रहे हैं और अगर कोई त्योहार का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो जेल उसका इंतजार कर रही है। बहरहाल दिवाली पर देसी खरीदारी को लेकर खासकर इस वक्त योगी बाबा क्यों जोर दे रहे हैं, सुनिए उन्हीं की जुबानी। ये पर्व और त्योहार सड़कों पर प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। ये सामूहिक रूप से अपनी अभिव्यक्ति को समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम होता है। लोग एक दूसरे से गले मिलें, सामूहिक रूप से विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बने, अपने परिवार की खुशी को अपने समाज के साथ, समाज की खुशी के साथ प्रदेश के साथ, प्रदेश की खुशी को देश के साथ आपस में शेयर करते हुए हम आगे बढ़े। यही पर्व और त्योहार के पीछे का उद्देश्य होता है। अब वह भाव नहीं, अब ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटना टेकती हो। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है और अच्छी तरीके से जानती है। और इसीलिए आज मैं प्रदेशवासियों से कहूंगा, दीपावली आ रही है। दीपावली के अवसर पर लोग, हर परिवार, भारतीय परिवार कुछ न कुछ खरीदता है। एक इस अवसर पर जो भी खरीदे वह स्वदेशी खरीदे। स्वदेशी, हमारा कारीगर, हमारा हस्तशिल्पी, हमारा स्थानीय उद्यम जो कुछ भी बनाया होगा उसको खरीद करके अपने घर में लेके जाइए। हमारे घर में दिया जलेगा दीपावली का तो हमारे ही कुम्हार के द्वारा बनाया गया दिया होना चाहिए। हमारे घर में दीपावली के अवसर पर
लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति बनेगी वह भी हमारे ही कारीगर के द्वारा बनाई जानी चाहिए, कहीं विदेश से नहीं आना चाहिए वो। हम किसी को उपहार भी दे रहे हैं, अपने हित मित्र को, शुभचिंतक को, नातेदार रिश्तेदार को, वह भी स्वदेशी होना चाहिए, वह भी स्वदेशी होना चाहिए और स्वदेशी ही आपको गिफ्ट भी देना चाहिए किसी भी आयोजन के अवसर पर। यह पैसा अगर मुनाफा जाएगा हमारे कारीगरों के हाथ में जाएगा, हस्तशिल्पियों के पास जाएगा, हमारे श्रमिकों के पास जाएगा, तो समृद्धि उनके पास भी आएगी, और समृद्धि उनके पास भी आएगी तो यह समृद्धि देश के काम आएगी, देश के काम आएगी। विकसित भारत बनेगा। विकसित भारत के लिए हम सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। याद करिए, भोजन के लिए ईंधन नहीं, या तो लकड़ी में बनाए, या कोयले में बनाए, या गोबर के गोइठे में बनाए, या मिट्टी के तेल के लिए यानी केरोसिन के स्टोव के लिए उसमें बनाए। केरोसिन मिलता नहीं था 2014 के पहले, कहीं से लकड़ी बीन करके लाते थे तो फॉरेस्ट के लोग अलग से परेशान करते थे। कोयले में बनाएंगे तो जितना ऊर्जा उनकी कोयले में भोजन बनाने में खर्च होता था, उससे ज्यादा उससे निकलने वाली गैस से व्यक्ति बीमार होता था, लंग्स खराब होते थे, दमे की बीमारी का शिकार व्यक्ति होता था और महिला होती थी। पूरा परिवार जिंदगी भर उपचार कराते कराते थक जाता था और महिला खांसते खांसते दम तोड़ देती थी। बरसात के समय जो लोग लकड़ी से, कोयले से भोजन बनाते थे, भीग गया, या सर्दियों में जब भीषण सर्दी पड़ती थी तब लकड़ी जलती नहीं थी, भूखों पेट या कच्चा भोजन खाकर के लोगों को सोने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन देशवासियों को आभारी होना चाहिए, कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी की, जिन्होंने 11 करोड़ लोगों को बिना किसी पैसे के फ्री में ये रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए, और ये कनेक्शन भी किसी और को नहीं, महिलाओं को उपलब्ध करवाए। महिलाओं को, परिवार की महिला सदस्य के नाम पर नारी गरिमा का प्रतीक बन गया सिलेंडर। और प्रधानमंत्री मोदी जी की इसी मुहिम में प्रदेश सरकार ने अपने को जोड़ करके कहा कि अगर मोदी जी 11 करोड़ लोगों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन दे सकते हैं तो वर्ष में 2 बार होली और दीपावली के उत्सव को और उत्साहपूर्ण बनाने के लिए फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर हम उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, यह कार्यक्रम उसी का हिस्सा है।